नमस्ते, मैं सोमनाथ माले, फाउंडर ऑफ माले कोचिंग क्लासेस। हमने क्लास 10th का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हम देखने वाले वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है, उसमें कितना वेरिएशन आता है, वो भी हम सब कुछ देखने वाले हैं। पर उससे पहले हमें जी की वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। तो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का फॉर्मूला क्या है, तो उसे हम पहले तैयार करते हैं। हम सबको पता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो यूरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स यूरी अदर ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है और उसे बोलते हैं हम फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन डी स्क्वेयर। यहाँ पे जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, डी स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, और उससे हमें मिल जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अगर हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे हमें अगर जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सबको पता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ते हैं तो वो हम मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट m1 है, उसका मास m1 है, और जो अर्थ है हमारी उसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल M है। तो दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि m1 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल m। और जो हमारी पूरी अर्थ है उसका भी कुछ मास होगा, वो भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और उसका मास मैं मान लेता हूँ कैपिटल M, कैपिटल M। और ये जो डी स्क्वेयर है यानी डी, ये क्या होता है, ये मास डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे मैं डी मान लेता हूँ, स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ रहेगी, या कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर ले लो या कैपिटल आर ले लो। तो ये सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मान लिया है मैंने m, जी स्मॉल m, m2 क्या है m2, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ है, वो मान लिया है हमने कैपिटल M, और डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मान लिया है r, और कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। तो बाय अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे जो ये है एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन की वजह से वो एक्सेलरेशन हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ। इसलिए यहाँ पे ये की जो वैल्यू है वो हम जी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू mg और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, मतलब LHS अगर सेम है तो RHS भी कैसे लिख सकते हैं, हम सेम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे भी स्मॉल m है, तो दोनों को हम कट कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू मिल जाती है G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g। तो ये हमारा G का फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और हम अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें मिल जाता है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमें ये सब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा।
तो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब हमें पता चला कि जी की अगर वैल्यू फाइंड करनी तो हमारे पास अब फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। एंड आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम ये सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे रेडियस चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू हम सरफेस के ऊपर फाइंड करने वाले, इसलिए यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 6.673 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये 6.673, तो ठीक है 67 भी लिख लिया, और इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। मास ऑफ अर्थ क्या है? मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 के जी। और आर की क्या वैल्यू? आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 और यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्क्वायर। तो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये 10 - 11 10 - 24 एक साइड लिख लेता हूँ और बाकी का वैल्यू एक साइड लिख लेता हूँ। तो देखते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10 - 11 इंटू 10 - 24, और यहाँ पे 6.4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 10 - 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 6.4 इंटू 6.4 होगा, और यहाँ पे 10 - 6 इंटू ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो हम सबको पता है कि ए रेस टू यम ब्रैकेट के बाहर यन, मतलब इसका क्या हो जाता है? ए रेस टू यम यन, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार तो 6 इंटू 2 मतलब 12 हो जाएगा, इंटू 10 - 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो 6.67 इंटू 6, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे 6.67 इंटू 6, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाता है? इंटू 6, 6 7 40, तो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 40.02 इंटू, अगर 10 - 11 10 - 24 यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बेस सेम है ये रेस टू यम इंटू ए रेस टू एन, अगर बेस सेम है तो उनकी एडिशन हो जाती है, ए रेस टू एम प्लस एन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे उनकी सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो 24 - 11 करेंगे तो हमारी वैल्यू बच जाएगी 10 - 13। तो यहाँ पे 6.4 इंटू 6.4, इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर लेना है। तो ये भी कर लेते हैं 6.4 इंटू 6.4, 4 4 सा 16, 6 ये आ जाता है हमारा 40.96 इंटू 10 - 12। तो यहाँ पे एक समझने की बात ये है कि अगर ये 10 - 12 यहाँ पे प्लस है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, इसका भी ये रूल है। तो 40.02 इंटू 10 - 13, और ये 10 - 12 है, ऊपर जाएगा तो 10 - 12 और नीचे रह जाएगा हमारा 40.96। क्या रह जाएगा? 40.96। तो देखते हैं 40.02 इंटू 10 - 13 माइनस 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 - 1। तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, हमारा नीचे आ जाएगा 40.96। तो अगर हम सबको पता है अगर 10 से हम किसी भी डेसिमल डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट आगे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 400.2 अपॉन 40.96। अगर इसका हम डिवीजन करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मिलेगी। मैं क्या करता हूँ, इधर का थोड़ा रब कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन इधर करता हूँ। आई थिंक आपने ये रब कर लिया होगा, आपने लिख लिया होगा।
तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो 400.2 अपॉन कितना है 40.96 है। तो यहाँ का अगर एक पॉइंट आगे चला जाएगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 402 अपॉन 496। तो ये यहाँ पे अगर एक पॉइंट बच जाता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 40020 अपॉन 4096। तो अगर हम इनका डिवीजन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका डिवीजन करने के लिए हमें इसका टेबल याद करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम इनका टेबल बनाते हैं। यहाँ पे क्या है 400204096। तो अगर इसका हम 4096 इंटू अगर 9 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और अगर 8 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और 10 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4096 इंटू 9, क्या आंसर है 36864। तो आंसर मिल जाता है हमें 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये नंबर छोटा पड़ जाता है, ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू अगर करनी है तो 4096 इंटू अगर 6 करेंगे तो 6 6 36। ये बहुत छोटा हो जाता है। अगर हम 4096 इंटू 7 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर 8 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 7 28672, इसको माइनस करेंगे तो अगर हम यहाँ पे और एक 0 लेते हैं तो भी हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, यही नंबर लेना पड़ेगा 7। तो आ जाएगा 28672। तो हमें आंसर मिल जाता है तो अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है 9.77। तो अगर हम इन वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिल जाता है 400। तो हमें जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जी 40020 अपॉन 4096। तो हमें जी की वैल्यू मिल जाती है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें जी की वैल्यू मिल जाती है कहाँ पे, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। थैंक यू।